जय माँ काली दोस्तों। माँ दुर्गे माँ काली शक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है नवरात्रि के जवारों के ज़रिए माँ कौन कौन से संकेत हैं जो हमें देती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना के साथ साथ में जवारे भी बोए जाते हैं और 9 दिनों तक इसकी पूजा हम लोग करते हैं। कुछ लोग अष्टमी को, कुछ लोग नवमी को इसका विसर्जन करते हैं। जब सृष्टि में पहली बार फसल हुई थी तो वो जौ की थी, इसलिए माँ अन्नपूर्णा अपने संकेत जौ के ज़रिए हमें नवरात्रों में देती हैं कि माँ हमसे प्रसन्न है या नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो माँ जौ के ज़रिए हम तक पहुँचाती हैं। यदि आपके घर में जवारे तेज़ी से बढ़े तो ये संकेत सुख और समृद्धि के होते हैं। यदि आपके घर में जवारों को उगने में समय लगता हो तो इसका मतलब होता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये संकेत माँ जौ के ज़रिए हम तक देती हैं। अगर आपके जवारों का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा है तो इसका मतलब है कि आपका आधा समय ठीक और आधा समय ठीक नहीं रहेगा। मतलब ये है कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत नहीं भी करनी पड़ेगी। अगर आपके जवारों का रंग सफ़ेद है तो इसका मतलब है कि माँ आपके साथ साथ है और माँ आपसे खुश है। मतलब ये है कि माँ आपके घर में ही निवास करेंगी आपके साथ। अगर आपके जवारों का रंग हरा है तो इसका मतलब ये है कि माँ ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है और माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और आपका घर जो है वो खुशियों से हरा भरा रहेगा। आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। अगर आपके जवारों का रंग सूखी पीली या फिर सूखी पीली ऐसी जो झड़ना शुरू हो जाए, झड़ने लग जाए, तो ऐसी हो अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि माँ आपसे किसी न किसी बात से नाराज़ है। माँ आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रही हैं। या फिर कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि उनके घर में जवारे उगते ही नहीं हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होते हैं दोनों। अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ है तो आपको ज़रूर माँ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और उनकी आरती जो है नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए। माँ आपकी भूल ज़रूर माफ़ करेंगी। और ध्यान रखें कि जब भी जवारों का विसर्जन करना हो अपने घर से तो उन जवारों में से 2 से 3 पत्तियाँ पहले माँ को भेंट दें। उसके बाद कुछ समय बाद जो है माँ के जवारे वहाँ से उठाएं और फिर उनका जल में विसर्जन करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातों से कुछ ज्ञान मिला होगा और आगे आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और माँ की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।